यूज ऑफ टाइम, यानी आज टाइम के बारे में बताएंगे कि टाइम को इंग्लिश ट्रांसलेशन में कैसे यूज किया था। हाँ, जैसे यानी मेरा घड़ी में कोई बोलता है ना, मेरा घड़ी में 5 बजा है, कोई बोल रहा है कि मेरा घड़ी में 5:05 हो रहा है या 10 मिनट हो रहा है। मेरा घड़ी में यानी 5 बजने में 10 मिनट कम है या 5 बजने में 15 मिनट कम है। तो ये इसे ट्रांसलेशन में अंग्रेजी में इसे कैसे बनाया जाता है, इसी का नियम आज बताएंगे तुम लोगों को, और तुम लोग ध्यान से सुनोगे किस तरह बनाया था। हाँ, जैसे अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहोगे तो पहले मिनट को देना होगा, उसके बाद घंटा को देना होगा, यानी कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद फिर बनाया जाएगा। इंग्लिश में पहले मिनट, इंग्लिश पे पहले मिनट आता है, फिर बाद में घंटा आता है, फिर दूसरा पॉइंट, अगर बजे से कम हो, अगर बजे से कम हो तो उसके साथ क्वार्टर, QUARTR, क्वार्टर टू का प्रयोग होता है। अगर बजे से कम हो तो उसके साथ क्वार्टर टू का प्रयोग होता है, बजे से कम हो। हाँ, यानी ऐसा है कि यानी 5 बजने में 10 मिनट कम है, हाँ, तो उसमें क्वार्टर टू का प्रयोग होता है। अगर बजे से अधिक हो, अगर बजे से अधिक हो तो उसमें पास्ट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी घड़ी में 4:45 बजा है। मेरे घर में 4:45 बजा है, तो ईट का प्रयोग होता है इसमें, टाइम के साथ ईट का हमेशा ईट का प्रयोग होता है। तो इट इज 4:45 बाय माई वॉच। 4:45 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 4:45 बजा है। अगर फिर इस तरह दिया हुआ है कि मेरी घड़ी में 5 बजने में, मेरी घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट कम है, मेरी घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट कम है। तो फिर वही ईट का प्रयोग पहले, इट इज क्वार्टर, 10 मिनट कम है, तो इज 4:45, इट इज 4:45
5 by my watch. It is quarter to 10, 5 by my watch. तो पहले इतना उतार लो, फिर बाद में बताते हैं। फिर दूसरा उदाहरण, मेरे घड़ी में 5:10 हो रहे हैं। ठीक है, मेरे घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, या मेरे घर में 5:10 हुआ है, इस तरह भी लिख सकते हो। तो इट इज, ये हमेशा याद रखोगे कि टाइम के साथ हमेशा इट का प्रयोग होता है। तो इट इज past 10, 5 by my watch. It is past 10, 5 by my watch. It is past 10, यानी बजे से, जैसे पास्ट का प्रयोग करते हो तो बजे से ज़्यादा होता है। हाँ, यानी बजे से, यानी 5 बाई माई वॉच, यानी 5:10 हो रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण, मेरी घड़ी में 5:15 बजा है, यानी 5:15 मतलब क्या है, यानी 5:15, यानी मेरी घड़ी में 5:15 बजा है। तो इट इज पास्ट 5 by my watch, ये हो गया। फिर दूसरा, मेरी घड़ी में 5:30 बजा है, मेरी घड़ी में 5:30 बजा है, इसके बारे में नहीं बताए थे। तो जैसे यानी सारे का बात होगा तो उसमें हाफ का प्रयोग होगा। तो इट इज हाफ पास्ट 5 बाय माई वॉच। इट इज़ 5:30 बाय माई वॉच। अगर सारे का बात हो तो उसमें हाफ का प्रयोग होगा, अगर पौने का बात हो तो उसमें क्वार्टर टू का प्रयोग होगा, अगर यानी सवा का बात हो, सवा यानी बजे से ज़्यादा हो तो उसमें यानी क्वार्टर पास्ट का प्रयोग होगा, यानी बजे सवा का बात हो तो यानी पास्ट का प्रयोग होगा, यानी क्वार्टर पास्ट का प्रयोग यानी प्रयोग भी कर सकते हो। अगर बजे से यानी 10 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट यानी हो रहा है, हाँ, तो यानी उसमें यानी क्वार्टर यानी 5 या क्वार्टर 10, यानी जो जितना मिनट है उतना यानी प्रयोग होता है। अगर यानी बजे से कम है तो उसमें क्वार्टर टू का प्रयोग होगा, अगर बजे से ज़्यादा है तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग होगा। अगर 5:30 बजा है कि 10:30 बजा है तो उसमें हाफ पास्ट का प्रयोग होगा, हाफ पास्ट। तो इट इज मेरे घड़ी में, जैसे मेरे घड़ी में 5:30 बजा है तो इट इज़ 5:30 बाय माई वॉच, इतना है। उसके बाद होमवर्क के लिए और एक चीज़ रे, जिसमें पूरा बजेगा। मान लो मेरे घड़ी में 5 बजा है,
मेरे घड़ी में 5 बजा है, तो इट इज 5 बाय माई, इट इज़ 5 बाय माई वॉच। मेरे घड़ी में अगर 5 अगर पूरा बजता है कि मेरे घड़ी में 5 बजा, मेरे घड़ी में 10 बजा है, मेरे घड़ी में 8 बजा है, हाँ, तो उसमें यानी किस चीज़ का, यानी क्वार्टर, ना क्वार्टर का प्रयोग होगा, ना हाफ का प्रयोग होगा, ना पास्ट का प्रयोग होगा। हाँ, जितना बजा बस उतना लिख दो। इट इज़ 5 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में 5 बजा। मान लिया कि मेरे घड़ी में 10 बजा है, हाँ, तो इट इज़ 10 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में 10 बजा है। तो इतना उतार लो। मेरे घड़ी में 2 बजे हैं, मेरे घड़ी में 2 बजे है। तुम्हारी घड़ी में 10:15 बजे हैं। उसकी घड़ी में 10 बजने में 10 मिनट कम है। मेरी घड़ी में 4:45 बजा है। तुम यहाँ 10 बजे आओगे। तुम मुझे ठीक तुम मुझे ठीक 6:30 बजे कॉल करना। बस इतना ही।